प्यारे साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय आप सब जानते होंगे कि प्रत्यय अंत में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है? अंत में लगता है। प्रत्यय अंत में लगता है। अब प्रत्यय अंत में तो लगता है, अंत में किसके लगता है? अंत में किसके लगता है? मुहावरे के लगता है, लोकोक्ति के लगता है, या शब्द के लगता है, या धातु के लगता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रत्यय लगता है वो शब्द के अंत में भी लगता है, शब्द के अंत में भी लगता है और धातु के बाद भी लगता है। प्रत्यय शब्द के अंत में भी लगता है और धातु के बाद भी लगता है। और शब्द कौन से? शब्द बेटा संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है और विशेषण भी हो सकता है। ये तो डेफिनेशन कर रहे हैं, हम परिभाषा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रत्यय जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। उसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है शब्द के अंत में लगता है, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, और एक धातु के बाद लगता है। धातु जैसे लिख, पढ़, ये इस तरह के शब्द हैं। इनके बाद जो प्रत्यय लगता है वो धातु के बाद लगता है और शब्द के बाद लगता है, या शब्द के अंत में लगता है। ठीक है। अच्छा, अब इन प्रत्ययों को कहते क्या हैं? जो शब्द के अंत में प्रत्यय लगे उसको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। और जो धातु के बाद लगता है उसको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। अब तद्धित, तत् प्लस हित, तद्धित की संधि विच्छेद पूछ ले तो क्या होगा? तत् प्लस हित। वैसे ही करके दिखा रहा हूं। और कृदंत की संधि पूछे तो कृत प्लस अंत, कृदंत। ठीक है। अब आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रत्यय दो प्रकार से लगे हुए मिल सकते हैं आपको। एक पहला रूप होता है तद्धित प्रत्यय और दूसरा रूप होता है कृदंत प्रत्यय। अब तद्धित जो प्रत्यय हैं वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण ऐसे शब्द हैं, उनके लास्ट में आपको मिलेंगे। और कृदंत जो प्रत्यय हैं वो धातु के बाद, धातु क्या होता है? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। संस्कृत में धातु कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और हिंदी में उसको क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया आप कैसे पहचानोगे कि क्रिया क्या होती है? क्रिया प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना, लिखना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, ठीक है, सोना, जागना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। अगर पढ़ के बाद कोई प्रत्यय मिले, जैसे मैंने कहा पढ़ाई, क्या कहा मैंने? पढ़ाई, तो पढ़ प्लस आई, पढ़ना। आप प्रत्यय से अलग करके शब्द को आप बोल के देखना कि धातु रूप में ये क्रिया रूप में परिवर्तित हो रहा है क्या? पढ़ाई, पढ़ना। ना जहाँ आ रहा है तो वो क्या है? कृदंत प्रत्यय है। आपको पूछ सकता है पेपर में कि बताइए प्यारे विद्यार्थियों कुछ उदाहरण दे करके कि इसमें कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, दोबारा से समझो इस बात को। जो शब्द के बाद में मिले, चाहे संज्ञा शब्द हो, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं?
संज्ञा शब्द होते हैं बेटे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। आप संज्ञा चैप्टर जब विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर पढ़ोगे तो संज्ञा सारा आपको समझ में आ जाएगा। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। जब आप सब ये पढ़ोगे विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर तो आपको सर्वनाम भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और विशेषण, विशेषण क्या होता है बेटे? विशेषण होता है विशेषता किसी भी चीज़ की। जैसे सफ़ेद मार्कर, ब्लैक मार्कर, मार्कर कैसा है? ब्लैक है, तो ब्लैक उसकी क्या है? विशेषता है, ठीक है। काली भैंस, भैंस का विशेषण क्या है? काली है। तो इस प्रकार से क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये शब्द होंगे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इनके बाद में जो प्रत्यय आएगा उसको बोलेंगे हम तद्धित प्रत्यय। और जो धातु के बाद में लिख, पढ़, ठीक है, ऐसे शब्दों के बाद में जो आएंगे वो क्या है? ऐसे धातु जो मूल धातु के बाद जो आएंगे वो होंगे कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो कुछ उदाहरण लिख करके मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तद्धित और कृदंत प्रत्यय, उनमें से भेद कैसे आप करोगे, उनमें से अलग कैसे करोगे। हाँ जी, देखिए मैंने लिखा शब्द लिखावट। अब इसको आप अलग करोगे तो लिख प्लस आवट, लिख प्लस आवट। अब लिख क्या है? लिख है प्यारे विद्यार्थियों, लिख एक धातु है, मतलब क्रिया है। लिख माने लिखना। मैंने कहा था ना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, ये सब क्या हैं? ये क्रियाएं हैं। तो लिख प्लस आवट, इसमें जो आवट प्रत्यय है तो इसको बेटा आप क्या कहोगे? ये कृदंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, ठीक है, क्योंकि धातु के बाद आया हुआ है। ओके, और कोई करते हैं? पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई, ये कौन सा प्रत्यय है? ये भी कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि पढ़, पढ़ माने पढ़ना, पढ़ माने पढ़ना, और पढ़ क्या है? एक धातु का मूल रूप, धातु है जो क्रिया का मूल रूप है, और पढ़ माने पढ़ना, ये एक क्रिया है। आई प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? पढ़ाई। लुटेरा, क्या? लुटेरा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा। अब लुटेरा, लूट, लूट शब्द क्या है? लूट माने लूटना, लूट माने लूटना। क्या लूटना? लूटना बेटे क्रिया है। लूटना क्या है? क्रिया है। और मैंने आपको बताया कि जहाँ धातु शब्द मिले आपको, जहाँ क्रिया शब्द मिले और उसके बाद में प्रत्यय मिले, तो कौन सा प्रत्यय माना जाएगा बेटे? वो होगा कृदंत प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय भी कहते हैं इसको, कृत कहो या कृदंत कहो, बात एक ही है। ओके, अगला देखते हैं। घुमाओ, घूम प्लस आओ, घूम प्लस आओ। अब घूम, घूम माने घूमना, ये भी धातु ही दिया हुआ है। तो घुमाओ ये क्या है? कृदंत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय है, ठीक है। सजावट, क्या? सजावट, सज प्लस आवट, सज प्लस आवट। अब सज, सज क्या है? सज का बोल के देखो, ना लगा के देखो, सजना, ठीक है। सजना मतलब सजना है मुझे, सजना के लिए, ठीक है।
सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, शब्द सजना जो शब्द है वो क्या है, धातु रूप है और यहाँ क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको करवाता हूं, ये कृदंत प्रत्यय आपको पहचान आओगे होंगे कि धातु आती है इसमें पहले, तो उसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। ये पहचान बता रहा हूं मैं आपको भाई कैसे इसको अलग अलग करेंगे। जैसे नमकीन, क्या है, नमकीन। नमक प्लस ईन, नमक प्लस ईन, तो नमक क्या है। अब नमक के ना लगा के देखो, नमकना, क्या, नमकना, बात बनी नहीं भाई। ठीक है, तो नमक, नमक क्या है, एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी वस्तु का बोध हो रहा है इससे। नमक, नमक एक खाने का एक पदार्थ है। ठीक है, तो नमक ये क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, इसलिए कौन सा प्रत्यय बेटे, ये तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। ओके, और कोई शब्द देखते हैं। सौंदर्य, क्या है, सौंदर्य, सुंदर प्लस ये। अब आप मेरे को बताइए कि सुंदर, सुंदर शब्द क्या है, राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है। तो लड़के की विशेषता क्या है, लड़के की विशेषता है कि वो सुंदर है, और सुंदर क्या है, विशेषण है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में आपको कोई प्रत्यय मिले तो वो क्या होगा बेटे, वो होगा तद्धित प्रत्यय। तो ये क्या है, तद्धित प्रत्यय। क्या है, तद्धित प्रत्यय। अब क्या है, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि जैसे अब दर्शनीय शब्द दे दिया आपको। ठीक है, दर्शनीय शब्द दे दिया, दर्शनीय दे दिया, पूजनीय दे दिया, दर्शनीय, पूजनीय, नमनीय, वंदनीय, ये शब्द दे दिए आपको, और पूछा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, पूछा इसमें कौन सा प्रत्यय है। संस्कृत की बात होती है तो यहाँ अनियर प्रत्यय आता है। क्या आता है, अनियर प्रत्यय, और ये हैं सारी धातु, सारी धातु है, ये धातु रूप है सारे के सारे। दृश्य धातु हिंदी का नाम है, तो यहाँ अनीय, पूजनीय, पूज प्लस अनीय, नमनीय, नम प्लस अनीय, वंदनीय, वंद प्लस अनीय। और ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये कृदंत प्रत्यय हैं। क्या है ये, कृदंत प्रत्यय। क्या है ये, कृदंत प्रत्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ पेपर में आने वाले तद्धित और कृदंत में अंतर स्पष्ट कर दोगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद आपको कोई प्रत्यय मिलता है तो वो तद्धित प्रत्यय है, और
धातु रूप, जो मतलब धातु है, क्रिया का मूल रूप है, उसके बाद कोई प्रत्यय मिलता है तो वो क्या है बेटे, वो कृदंत प्रत्यय है। अब हम कुछ विशेष करते हैं। क्या करते हैं? कुछ विशेष करते हैं। और विशेष क्या करते हैं बेटे? इक प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में इक प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय क्या होता है? इक प्रत्यय इतना इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों कि पेपर में अनेकों बार आता है। पेपर में अनेक बार आता है। कैसे? इक प्रत्यय, और जहां इक प्रत्यय आता है, मैं बता देता हूं पहचान क्या है इक प्रत्यय की। जहां इक प्रत्यय आ जाए वहां जो शब्द है, शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगी। शब्द का प्रथम स्वर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और वृद्धि क्या होता है बेटे? वृद्धि होता है ए है तो आ हो जाएगा, ठीक है, और ई है तो आई हो जाएगा, ओ है तो औ हो जाएगा। ये वृद्धि है। आ, आई, औ ये क्या होती है? वृद्धि होती हैं। अब आपको शब्द के प्रथम स्वर में आ मिल जाए, आई मिल जाए, औ मिल जाए, तो वहां आप कोशिश करना कि देखना कि इक प्रत्यय तो कहीं नहीं है, ठीक है। और भी ऐसे कई प्रत्यय हैं जहां शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि होती है, और वृद्धि बेटा ये होती है आ, आई, औ, ठीक है। जब आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो तब आपको ये चीजें मिलेंगी वहां। और वृद्धि संधि मैंने पढ़ाई हुई है विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, आप जाके वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम करते हैं, उदाहरण करते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। क्या? जैसे मैंने लिख दिया समाज प्लस इक। अब क्या है? जो शब्द है क्या है? समाज। पहले तो यूं बताओ ये तद्धित है या कृदंत प्रत्यय है? अब समाज, समाज के पीछे आप लगा के देखो ना, समाजना, बनी नहीं बात। समाज क्या है? तद्धित प्रत्यय है। समाज क्या है? ये सामाजिक मतलब जो है ये तद्धित प्रत्यय है। अब समाज, समाज में जो प्रथम स्वर में वृद्धि, समाज में प्रथम स्वर कौन सा है? प्रथम स्वर है बेटे से में जो ए है ना, वो प्रथम स्वर है। जो से में अ है ये क्या है? प्रथम स्वर है। ये क्या है? प्रथम स्वर, प्रथम स्वर, ठीक है। इसमें वृद्धि हो जाएगी। और जो लास्ट में जय में जो ए है वो ए समाप्त हो जाएगा और उसमें ई जुड़ जाएगा, ठीक है। प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगी, ए को आ हो जाएगा। ए को क्या हो जाएगा बेटे? आ, ठीक है। और जय में से ए कट करके ये ई जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? सामाजिक। सा हो गया, से में ए को वृद्धि हो गई आ, मा जिक। ये जय में जो ए है वो कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जय में ई मिल जाएगा, सामाजिक। ओके, एक दो उदाहरण और देखते हैं। अध्यात्म, अध्यात्म प्लस इक। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, वही इक प्रत्यय है और अध्यात्म शब्द है। अध्यात्म में पहला स्वर कौन सा है? अध्यात्म में पहला स्वर है बेटे अ। क्या है? अ। और ए को वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। और मैंने बताया था वृद्धि क्या होती है? आ। वृद्धि क्या होती है? आ। तो आ ध्या त।
में से ए हट जाएगा, लोप हो जाएगा और इक का ई जुड़ जाएगा, आध्यात्मिक। ठीक है, और उदाहरण करते हैं। इच्छा प्लस इक। अब इच्छा प्लस इक, तो मैंने बताया था प्रथम स्वर में वृद्धि होगी बेटे। ए को तो आ होएगा, ए या आ है, उसका रूप क्या है, आई होएगा। और ई आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, उसको आई होगा। क्या होगा, आई होगा। अब यहां लिख देता हूं थोड़ा मैं, आ, इसको वृद्धि होगा बेटे आ। ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ए आ जाए, इसको होगा बेटे आई। और ओ आ जाए, इसको होगा बेटे औ। ठीक है, या फिर ऊ भी हो, ऊ। ठीक है, इच्छा प्लस इक। इच्छा, इच्छा में बेटे प्रथम स्वर कौन सा है, प्रथम स्वर है ई, और ई को वृद्धि क्या होगी, आई। क्या होगी, आई। ई को वृद्धि क्या होगी, आई। और 6 में से आ समाप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा, इक मिल जाएगा। तो क्या लिखूं बेटे इसको मैं, ऐच्छिक। क्या लिखूं, ऐच्छिक। और देखते हैं उदाहरण। इसे मैं रब कर रहा हूं। 4 उदाहरण और करवाता हूं ऐसे एक के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हरिद प्लस इक। हरिद प्लस इक। अब आप कहोगे जी री का नहीं बताया आपने, तो री का भी बता देता हूं। री को आर वृद्धि होती है। री को क्या होती है, आर वृद्धि होती है। तो प्रथम स्वर को वृद्धि करनी है बेटा, इक प्रत्यय परे है, तो क्या हो जाएगा, री, री को आर होएगा, तो क्या हो जाएगा, हार। ये बनेगा हार्दिक। री को आर होया, हार, और दे में ई मिल गया, दिक, हार्दिक। ओके बेटा, कोई और देखते हैं। राजस प्लस इक। राजस प्लस इक। देखो बेटा, अब प्रथम स्वर है आ, रे में आ है, तो आ को तो आई होती है वृद्धि। रा, ज, से में ई मिल गया, राजसिक। ठीक है, कोई औ का उदाहरण देखते हैं। भूगोल प्लस इक। अब पहले तो ये बताओ, ये तद्धित है या कृदंत है? ये बेटा तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि भूगोल ना लगाओ इसके, भूगोल ना, बनी नहीं बात। ठीक है, तो भूगोल बै में जो ऊ है, इसको ऊ को क्या वृद्धि होती है, ऊ को बेटे औ वृद्धि होती है। क्या होती है, औ वृद्धि होती है। बहु, क्या बनेगा, बहु। गोल। अब ले में जो ए वो समाप्त हो जाएगा, ले में ई मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुगोलिक। ठीक है, कोई और देखते हैं। निष्ठा प्लस इक। निष्ठा प्लस इक। अब ई को क्या वृद्धि होती है, ई को होती है आई वृद्धि। क्या होती है, आई वृद्धि। नई, प्रथम स्वर ई है तो इसको आई हो जाएगा, और शयादा, ठे में जो आ है ये समाप्त हो जाएगा, इक प्रत्यय, नैष्ठिक। ओके, आपको इक प्रत्यय, मैं जहां तक समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा बेटे। इक प्रत्यय हो तो जो शुरू वाला जो शब्द है उसके प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाएगी। यदि अ है तो उसको आ हो जाएगा,
यदि ई है तो उसको आई हो जाएगा, ई हो ए हो उसको आई हो जाएगा, और यदि ऊ हो या ओ हो तो उसको औ हो जाएगा, और री हो तो उसको आर वृद्धि हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से इक प्रत्यय को आपने जांचना है कि इक प्रत्यय कैसे जनरेट होता है, इक प्रत्यय में कैसे शब्द में बदलाव आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसे मैं साफ कर रहा हूं इक प्रत्यय को। अगला प्रत्यय करते हैं हम हाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम करते हैं यह प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? यह प्रत्यय। कुछ खास प्रत्यय हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं जो पेपर में आते हैं। ठीक है, यह प्रत्यय। अब यह प्रत्यय में क्या बदलाव होता है? यह प्रत्यय यदि लास्ट में हो तो क्या बदलाव होता है, शब्द कैसे बनता है, देखते हैं। उदाहरण करते हैं फिर नियम करते हैं, क्योंकि उदाहरण करने के बाद में आपको नियम क्लियर हो जाएगा भी क्या बनता है इसमें। ठीक है, मैंने लिखा स्वतंत्र प्लस यह। ओके, स्वतंत्र प्लस यह। तो बेटे पहली शर्त तो वही है जो इक प्रत्यय में थी, जो इक प्रत्यय में जो शर्त थी वो यह प्रत्यय में भी है। क्या शर्त है? कि आदि स्वर यानी जो पहला स्वर है शब्द का उसमें वृद्धि होगी। यह प्रत्यय में क्या होगा? पहले स्वर में वृद्धि। ये इक वाला नियम है बेटे। मैं इसका शब्द बना देता हूं एक बार, स्वातंत्र्य। और क्या होगा बेटे? जो शब्द का जो लास्ट वर्ण है वो आधा हो जाएगा। शब्द का जो लास्ट वर्ण है वो आधा हो जाएगा। आधा मतलब उसमें जो स्वर है वो लुप्त हो जाएगा। यदि यह प्रत्यय है तो जो शब्द का आदि स्वर है, जो पहला स्वर है, उसमें तो वृद्धि हो जाएगी, और जो अंतिम स्वर है शब्द का उसका लोप हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, त्रय, त्रय में से ए चला गया, त्रय खाली त्रय रहेगा, तय और रे। अब तय और रे इसको मिलकर के बनता है बेटे ये त्रय। ओके, वो मैंने लिख दिया स्वातंत्र्य। ठीक है, एक और शब्द देखते हैं, बहुत ही आसान है बेटे ये, स्वस्थ प्लस यह। स्वस्थ प्लस यह। अब देखो बेटे, मैंने वही पहले स्वर में वृद्धि, पहला स्वर स तो आधा है और वह में क्या है? अ है, तो आ हो जाएगा ये स्वा। अब स आधा है ही। अब मैंने कहा था यदि यह प्रत्यय है शब्द के लास्ट में तो जो शब्द का जो अंतिम स्वर है वो उसका लोप हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी, वो स्वर जो है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वहां क्या होता था? इक वाले में स्वर तो वहां भी समाप्त हो रहा था, अंतिम स्वर, लेकिन उसमें इक मिल जाता था। ठीक है, यहां शब्द आधा रह जाएगा, आधा थे और यह स्वास्थ्य। बेटा प्रत्यय करने से आपकी जो शब्द शुद्धि है उसमें भी सुधार होगा। ठीक है, प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और देखते हैं विधवा प्लस यह। अब कोई पूछ ले कि विधवा का पुल्लिंग क्या होगा? विधवा का पुल्लिंग, अब कई लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की कि विधवा का पुल्लिंग
क्या होगा? अरे विधवा का पुल्लिंग होगा विदुर। विधवा का पुल्लिंग क्या होगा? विदुर। मतलब जिसकी लुगाई मर जाए उसको कहते हैं विदुर, और जिसका पति मर जाए उसको कहते हैं विधवा। ठीक है। हाँ, विधवा प्लस ये, हम प्रत्यय की बात कर रहे थे। यह प्रत्यय जहां हो वहां शब्द का जो आदि स्वर, पहला स्वर, उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ई को वृद्धि करेंगे। यहाँ ई को जब वृद्धि करेंगे बेटा तो ई को क्या होगा? आई वृद्धि होगी। तो मैं लिख देता हूं वही। ओके। अब क्या है, द पूरा लिख दिया मैंने। अब वे में आ है बेटे। ठीक है। तो मैंने कहा था भाई जो शब्द है उसका जो अंतिम स्वर है उसका लोप हो जाएगा। आधा वै रह गया बेटे, और यह वैधव्य। ठीक है। अगला करते हैं। महात्मा प्लस यह। अब प्यारे विद्यार्थियों आप बताओ कि आदि स्वर को वृद्धि करनी है, क्योंकि यह प्रत्यय आया हुआ है। तो मैं में ए है वो क्या हो जाएगा? आ, मा, हा, त। अब मैं का जो ये अंतिम स्वर है मा, आ लुप्त हो जाएगा, आधा मैं बचेगा। ए आधा मैं यह महात्म्य। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अब जैसे दे दिया दीति प्लस ये, दीति प्लस ये। अब दीति में आदि स्वर क्या है? ई है। तो ई को क्या हो जाएगा? आई, दई। ओके। तय में से ई लुप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ए तय और ये दैत्य। ठीक है। एक और शब्द लिखते हैं, गृहस्थ प्लस ये। गृहस्थ प्लस ये। अब गृहस्थ में जो गै में क्या है? गै में क्या है बेटे? री है। आदि स्वर क्या है? री। और री को क्या वृद्धि होती है? आर वृद्धि होती है। री को क्या होती है? री को आर वृद्धि होती है। ठीक है। आर वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? गा रे। क्या बनेगा? गार। और है ये लिख दिया आधा से, और थे अंतिम जो स्वर है बेटे वो क्या हो जाएगा? वो लोप हो जाएगा। यह प्रत्यय परे है तो शब्द का अंतिम स्वर लोप हो जाएगा। ए ये लिख दिया थे और ये। अब बेटे रे इस तरह हो तो ऊपर चढ़ जाता है रे। ए ये लो जी, ये हो गया। ठीक है। तो ये गारस्थ्य, ऐसा शब्द आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आज देख लो आप कि जब प्रत्यय यह प्रत्यय लगता है तो आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है और शब्द का अंतिम स्वर है उसका लोप हो जाता है, यानी उसकी समाप्ति हो जाती है। और देखते हैं विचित्र प्लस यह। अब वह में जो ई है उसको वृद्धि हो जाएगी, यहां जैसे हो रखी है ई को आई, क्या हो जाएगा? वही। और त्रय में अंतिम स्वर है शब्द का तो उसका लोप हो जाएगा। यह प्रत्यय प्रेरित ए ये लो बेटा वैचित्र्य है। ठीक है। अब अगला प्रत्यय करते हैं। आपने इक प्रत्यय पढ़ा, यह प्रत्यय पढ़ा, और अब पढ़ते हैं बेटे ए प्रत्यय। कौन सा? ए प्रत्यय। मैं रब कर रहा हूं इसको। हाँ, कौन सा प्रत्यय? ए प्रत्यय। ए प्रत्यय।
अब ये क्या होता है, अपत्य अर्थ में होता है। अब तुम्हें ये अपत्य अर्थ नहीं पता होगा, अपत्य अर्थ क्या भला है ये? अपत्य अर्थ होता है बेटे पुत्र के अर्थ में। अपत्य माने होता है संतान, संतान के अर्थ में ये ए प्रत्यय होता है। जैसे एक गंगा जी के पुत्र हैं, उनका नाम है भीष्म पितामह है, तो उनको क्या बोलते हैं, गांगेय। क्या बोलते हैं, गांगेय। और कुंती पुत्र अर्जुन को बोलते हैं कौन्तेय। और भी कोई ध्यान में है? और जो कर्ण है, क्या है, कर्ण। कर्ण कौन है? कर्ण है कुंती का तो पुत्र है कर्ण, लेकिन वो किसने पाला था? वो एक अधिरथ थे और उनकी माता का नाम, कर्ण की माता का नाम था राधा, जिसने पालन पोषण किया था। वो एक सूत पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो राधेय, राधेय कहने से किसका बोध होता है? कर्ण का बोध होता है। तो इस प्रकार अपत्य अर्थ में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसमें क्या परिवर्तन होता है? गंगा प्लस ए है, गंगा प्लस ए है। अब गंगा प्लस ए में क्या होगा? ए प्रत्यय है तो आदि जो स्वर है उसको वृद्धि हो जाएगी, उसको क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, और अंतिम स्वर का लोप हो जाएगा। वही नियम जो यह प्रत्यय में लगता था। अब गांग, गंग को गांग, ए को आ हो गया गांग, और यहां जो आ है उसका लोप हो जाएगा और ए मिल जाएगा, क्या हो गया? गांगेय। गांगेय कौन है बेटे? गांगेय है गंगा पुत्र भीष्म। कुंती प्लस ए है। देखो बेटे, अब ए आ को आवृद्धि होती है, फिर लिख रहा हूं मैं, ए आ को आवृद्धि होती है, और ई ए इनको ऐ वृद्धि होती है, और ओ ऊ इनको औ वृद्धि होती है, और बेटे री को क्या होती है? आर वृद्धि होती है। ये वृद्धि संधि आप पढ़ोगे विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, तो आपको सब डिटेल से पढ़ने को मिलेगी बेटा। अच्छी तरह से पढ़ना, वृद्धि संधि में से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कुंती प्लस ए, आदि स्वर को वृद्धि, कै में ऊ है, ऊ को क्या हो जाएगा? औ, ऊ को क्या हो जाएगा? औ। ए ये लो, कऊ कर दिया भाई, आधा ने। और अंतिम स्वर का लोप, शब्द का जो अंतिम स्वर है उसका लोप, उसकी समाप्ति, ए ई काट देंगे यहां से, ए मिल जाएगा, ए ये लो कौन्तेय है। ठीक है। अगला शब्द मृकंड प्लस ए है, मृकंड प्लस ए है। अब री को आर वृद्धि होती है तो मार, ए ले भाई, और डे में जो ए है उसका लोप हो जाएगा, उसकी समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि शब्द का अंतिम स्वर है, और ए मिल जाएगा। क्या बनेगा बेटे? मारकंडेय है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मारकंडेय रे बीच में थोड़ा बूंदा लगता है भाई, बूंदा मतलब बद्दा लगता है। ठीक है, तो जो शब्द अच्छा नहीं लगता बीच में, उसको आपने ऊपर बैठा दिया, भाई तू अपना ऊपर चल। ठीक है, मारकंडेय। अगला शब्द राधा प्लस ए है, तो आदि स्वर है उसको वृद्धि, ए रा, आ का आई हो गया भाई, और अंतिम स्वर है शब्द का उसका लोप, ए प्रत्यय परे होने पर, तो ए आ का लोप, ए मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटे? राधेय। ठीक है, तो ये ध्यान से करना बेटे, प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। अब करते हैं अगला प्रत्यय, करवाता हूं अप्रत्यय।
अप्रत्यय। अप्रत्यय, अप्रत्यय में क्या होगा, उदाहरण करोगे ना आप, एग्जाम्पल करोगे तो उससे क्लियर होगा कि नियम क्या होगा। ठीक है, वैसे नियम लिखवा दूं, एक दो उदाहरण लिखवा दूं, तो पहले उदाहरण एग्जाम्पल करके देखो, उसके बाद नियम लिखो, ताकि उदाहरण में क्या बताया गया है, ताकि नियम अपने आप स्पष्ट हो जाए, अपने आप खोजो नियम क्या है। जैसे मधु प्लस अ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब अप्रत्यय होता है तो वही नियम जो इक में, इक प्रत्यय में, य प्रत्यय में और ए प्रत्यय में हमने पढ़ा, वही नियम अ प्रत्यय में भी है। मैं लिख देता हूं, आदि स्वर को वृद्धि, लिख दिया भाई, ये नियम तो है पक्का। यानी मैं में अ है, इसको क्या कर देते हैं, मां कर दिया भाई। ठीक है, अब जो अंतिम स्वर ऊ है, अंतिम स्वर क्या है, ऊ है, इस ऊ का लोप नहीं होगा, इस ऊ को क्या होगा, ऊ को ओ गुण हो जाएगा, और गुण होने के बाद में ओ को क्या होगा, ओ को अव आदेश हो जाएगा। ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश। जैसे अयादी संधि में आप लोग पढ़ते हो, तो सीधी सीधी बात, ऊ को अव हो जाएगा, ऊ को क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। क्या परे रहते, अप्रत्यय परे रहते। ठीक है, स्वर परे रहते, ऊ को अव हो जाएगा, ऊ को ओ को अव। ठीक है, अब ओ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा समझ लो कि ऊ को अव हो जाएगा। ऊ को अव होगा तो मैं करके दिखा देता हूं, मैं का तो माँ हो गया। ठीक है भाई, अब ऊ को अव होगा तो द और अव ये और अ प्रत्यय होगा। तो भाई मिला दो इसको, मा द में अ मिल गया द, और व में अ मिल गया व, माधव। मधु प्लस ए का क्या बन गया बेटे, माधव। अगला देखते हैं, रघु प्लस अ। देखो रे का आदि स्वर को वृद्धि, मैंने नियम लिख दिया है इसका, ए प्रत्यय वाले का ये लिख रखा है, शाबाश। आदि स्वर को वृद्धि, रा कर दी भाई वृद्धि, और ग में जो ऊ है उसको अव, ग और व, और ए प्रत्यय मिल गया राघव। क्या बन गया, राघव। और देखते हैं, गुरु प्लस अ। ऊ को क्या वृद्धि होती है, ऊ को बेटा औ वृद्धि होती है। क्या होती है, औ। लो भाई गौ, और ऊ को अव, गौरव, गौरव। ठीक है, और देखते हैं, लघु प्लस अ। क्या होगा बेटे, अब तो धड़ाधड़ बोलो, लाघव। मनु प्लस अ, अब तो कमी नहीं आनी चाहिए भाई, मनु प्लस अ क्या होगा, मानव। ठीक है, और धनु प्लस ए, धनु प्लस ए, आदि स्वर को वृद्धि दा, और ऊ को अव, ल भाई दानव। ठीक है, ए प्रत्यय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब कई बार क्या होता है बेटे, कई बार ये होता है कि ए प्रत्यय आने पर कुछ शब्द थोड़े से डिफरेंट भी हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं। हाँ देखो,
कुछ शब्द हैं जहां अ प्रत्यय तो होगा। अब जैसे मैंने लिख दिया जिन प्लस अ, यहां प्रत्यय तो अ है, लेकिन बेटे आदि स्वर को वृद्धि हो रही है, ए ई को आई वृद्धि होगी जई। अब यहां बेटे अंतिम स्वर, जो शब्द का अंतिम स्वर है वो ऊ नहीं है, ऊ नहीं है तो ए का लोप हो जाएगा, ये प्रत्यय वाला ए मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटे जैन। ऊ होता तो अब कर देते हम लोग, ठीक है। पुरुष प्लस ए। अब देखो बेटे आदि स्वर है ऊ, ऊ को क्या होगा औ, और रू, और अंतिम स्वर क्या है ए है, ए का लोप कर दिया, ये प्रत्यय वाला ए मिल गया पौरुष। ऋषि प्लस ए, ऋषि प्लस ए, हाँ बेटे ऋषि, ऋषि री को आर वृद्धि हो जाएगी, ए आ रे लिख दिया भाई, और शी में ई जो है इसका लोप हो जाएगा, यानी श यूं लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप आर्ष, ओके। नेक्स्ट देखो उलझाने के लिए कई बार वो क्या दे देगा, ऋतु प्लस ए दे देगा आपको, ऋतु प्लस ए, ठीक है। अब ऋतु प्लस ए, री को आर वृद्धि, ए लिख दिया भाई, री को आर वृद्धि लिख दिया हमने, ये लिख दिया। अब तू में क्या है ऊ है, कहीं आर्त लिख दो इसको, ठीक है। तू में ऊ है तो ऊ को क्या होगा अब होगा, ऊ को अब होगा, ए ले भाई, ये अव भी लिख दिया हमने, और ये ए, तो क्या हो जाएगा बेटे, इसको जोड़ के देखो एक बार, आर्तव, ठीक है। तो आज की क्लास में प्रत्यय इतना ही। आप लोगों ने इक प्रत्यय पढ़ा, यह प्रत्यय पढ़ा, ए प्रत्यय पढ़ा, ए प्रत्यय पढ़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बेटा प्रत्यय पढ़े जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको प्रत्यय ही करवाऊंगा। ये प्रत्यय का भाग नंबर 1 रहेगा आपका, ठीक है, क्योंकि प्रत्यय एक अच्छा चैप्टर है और इसमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो दूसरी क्लास में मैं अन्य प्रत्यय करवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए और हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के आप रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी की वीडियो आप देखिए, ताकि आप घर बैठे बैठे भी तैयारी कर सकें। जय हिंदी, जय भारत।